तो इस प्रकार से हमने 4 अलंकार देखे। अब हम आगे और 4 अलंकार देखेंगे। अब हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार एक समान लगते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि उपमा अलंकार में जो तुलना की जाती है वो किसी समान धर्म के आधार पर की जाती है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, अर्थात वो मिथ्या होती है, झूठा कंपैरिजन होता है, भ्रमात्मक तुलना होती है, और इसी कारण से उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो है मानो, मनो, जनु, जानो, जनहु, ज्यों, मनु। उदाहरण से ये और स्पष्ट करेंगे। नयन मनो अरविंद है सरस विशाल। यहाँ पर नयनों में अरविंद यानी कि कमल की कल्पना की गई है और मनो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। अगला अलंकार जो है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द में 2 अर्थ छिपे हुए हैं या चिपके हुए हैं, इस कारण से श्लेष अलंकार जो है वह शब्दालंकार माना जाता है। उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए परंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुझे सोना पसंद है। अब इसमें सोना शब्द एक ही बार आया है परंतु इसके 2 अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ होता है नींद और दूसरा अर्थ होता है स्वर्ण। इस प्रकार से स्वर्ण अर्थात गोल्ड, इस प्रकार से यहाँ पर हमें श्लेष अलंकार दिखाई देता है। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही बार शब्द प्रयुक्त हुआ है लेकिन उसके 2 अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन यहाँ यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग हैं। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। तो यहाँ पर एक उदाहरण से और स्पष्ट रूप से हम इसको जानेंगे। उदाहरण है, मुझे 2 केले दो। इसमें 2 शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों ही बार इसके अर्थ भी अलग है। पहला 2 संख्या सूचक शब्द है, जबकि दूसरा जो 2 है वह देने की क्रिया है। इस प्रकार से यमक अलंकार यहाँ पर बना हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पर इतना बड़ा चढ़ा कर कहा जाता है कि वह बात सच से ऊपर नज़र आती है, अर्थात सत्य से दूर नज़र आती है और उसमें वर्णनात्मक बात बहुत ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण से हमको स्पष्ट होता है, सीता के मुख को देखकर श्री राम ने चंद्र का आदर करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर सीता की सुंदरता का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा कर दिया गया है। इसमें बताया गया कि श्री राम चंद्र का आदर करना छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल वर्णनात्मक रूप में सीता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन हम देखते हैं। इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमको दिखाई देता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास सागर की तरफ। अभ्यास सागर में जो हम देखने वाले हैं वह दोहे नामक पाठ में जो 4 अलंकार आए हैं, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति अलंकार, उससे जुड़े हुए सवालात अब हम देखेंगे। अभ्यास सागर में उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण यहाँ पर दिया है।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है उसमें भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग के कपड़े जो दिख रहे हैं, पीतांबर अर्थात पीले रंग के कपड़े, वह ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ी हो। यहाँ पर रंग की समानता के कारण सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत और पीले वस्त्र के धूप की संभावना की गई है और इसमें मनो शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा समुद्र से सेतु बनाने के लिए रास्ता मांगते हुए जो अनुरोध किया था, उस घटना का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्रोध के कारण शरीर के कांपने की कल्पना जो है वो सागर में आए तूफान से की गई है। गुण की इस समानता के कारण ही शरीर के कांपने में यानी कि उपमेय में सागर में आए हुए तूफान उपमान की कल्पना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हमको दिखाई देता है। दूसरा सवाल है, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। यहाँ गांव में अतिथि उपमेय के आने की बात जो है वो बादलों की तरह सज संवर कर उपमान आने के भाव की समानता के कारण कल्पना की गई है। अतः यहाँ पर हमें उत्प्रेक्षा अलंकार नजर आता है। श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देख रहे हैं। मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर कली शब्द के दो अर्थ हैं, जबकि इसका प्रयोग एक ही बार हुआ है। पहला अर्थ है खिलने से पूर्व फूल की स्थिति और दूसरा अर्थ है यौवन से पूर्व की अवस्था, यानी कि जवानी के पहले की जो उम्र होती है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द में श्लेष अलंकार दिखाई देता है। पानी एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसके अर्थ मोती, मानुष और चून इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग है। चमक, सम्मान और जल। मोती चमक के बिना निरर्थक है, इंसान सम्मान के बिना निरर्थक है और चून अर्थात आटा गूंदने के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जहाँ शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया जाए और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब हम श्लेष अलंकार के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। श्लेष अलंकार के कुछ सवाल। लूट लिया माली ने उपवन। यहाँ उपवन के दो अर्थ आते हैं, बगीचा और संसार। उसी तरह माली के भी दो अर्थ आते हैं, बाग की देखभाल करने वाला व्यक्ति तथा भगवान। इस दृष्टि से यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा सवाल है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मांगने वाले को देखकर पट देना। तो यहाँ पर पट के दो अर्थ दिखाई देते हैं, एक है दरवाजा, दूसरा है पर्दा। इस प्रकार से यहाँ श्लेष अलंकार है। यमक अलंकार का भी उदाहरण यहाँ पर है। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार इसके अर्थ अलग है। पहली बार जब घटा का इस्तेमाल हुआ उसका अर्थ बनता है काले बादल, और दूसरी बार जब घटा का अर्थ हुआ तो वह है कम हो जाना। तो यमक अलंकार की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम अब आगे देखेंगे। एक और उदाहरण है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। यहाँ तीन बेर के दो अर्थ हैं, बेर के तीन दाने, बेर फल। दूसरा है तीन बार। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अगर भिन्न हो, अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। पहला प्रश्न है,
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक, यहाँ पर कनक के दो अर्थ हैं, एक है सोना, स्वर्ण, गोल्ड, दूसरा है धतूरा नामक फल, एक ऐसा फल जिससे इंसान को नशा हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोने में धतूरे के फल से अधिक नशा है, क्योंकि धतूरे का नशा तब होता है जब उसको खाया जाता है, लेकिन सोना एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में इंसान को, प्रत्येक इंसान को नशा होता हुआ सा हमको नज़र आता है। तो यहाँ पर कनक में यमक अलंकार है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, माला फेरत जुग गया, मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी कर, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द के दो अर्थ हैं। माला का मोती, यानी कि जप की जो माला होती है उसका जो मोती है उसको मन का कहा जाता है, और उसी तरह मन के विचार, यह दूसरा अर्थ है। तो मनुष्य को केवल जप की माला की जो मोती है उसे फिराना नहीं चाहिए, बल्कि मन के जो विचार हैं उसको भी सही राह पर हमें स्थिर करना चाहिए। यहाँ पर उस प्रकार से यमक अलंकार बना हुआ है। अगला सवाल है, वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती शब्द के दो अर्थ हैं, एक है कपड़ा पहनने वाली धोती और दूसरा है धोने की क्रिया। इस प्रकार से यहाँ हमें यमक अलंकार जो है वह दिखाई देता है। अगला अलंकार जो है, अगला उदाहरण जो है वह अतिशयोक्ति अलंकार से जुड़ा हुआ है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ लंका दहन का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लगी नहीं थी कि लंका पूरी तरह से जल गई, और जितने भी निशाचर थे अर्थात राक्षस थे वे सारे घबरा कर भाग गए। इस प्रकार से लंका दहन का अतिशयोक्ति से भरा हुआ वर्णन यहाँ हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हम देखेंगे। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाए वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में यहाँ पर वर्णन है। जब महाराणा प्रताप सिंह अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे तब अपार सी नदी के पास आए और वे सोच ही रहे थे कि नदी को कैसे पार करें। उतने में चेतक घोड़ा नदी पार कर दूसरे किनारे पहुंच भी गया। यहाँ चेतक के गुणों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, इस कारण से यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अब इससे जुड़ा हुआ अगला सवाल है, कढ़त सात ही म्यानते असी रिपु तनते प्राण। इस पंक्ति में म्यान के निकालते ही, म्यान अर्थात तलवार रखने का जो कवर होता है उसे म्यान कहा जाता है। म्यान के निकालते ही शत्रुओं द्वारा घबराकर प्राण त्याग देने की बात कही गई है। तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर वीरता का वर्णन किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति म्यान से घबराकर प्राण त्यागता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।